23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें है स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 481 स्टार 673 9 से भाज्य हो। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि इसके अंकों का योग, जो संख्या दी है इसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो देख लेंगे यहाँ की 4 8 1, फिर यहाँ पर स्टार है और ये 6 7 3 ये अंक लिखे हैं। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं जो अंक दिए हैं। तो यहाँ 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 7 29। तो यहाँ पर 29 तो है। अब स्टार की जगह पर कितना रख दें कि ये विभाजित हो जाए 9 से। 29 में अभी कितना प्लस कर दें, तो 9 का देखिए गुणज होता है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, इस तरह से। तो देखिए 27 तो नहीं होगा क्योंकि 29 आया है जोड़ इन सभी अंकों का। अब स्टार की जगह ऐसा अंक रख दें कि जोड़ने पर 36 आ जाए, क्योंकि अगला गुणज 36 विभाजित होगा। तो 29 में 7 जोड़ने पर 29 7 36, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 29 और 7 36 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब स्टार की जगह यदि 7 रख दें तो इन सभी अंकों का योग हो जाएगा 36, जो कि 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है। 9 1 9, 9 चौको 36। तो अंकों का योग यदि 9 से कट रहा था वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो स्टार की जगह पर 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, मतलब 3945, और भागफल तथा शेष फल क्रमशः 32 तथा 9 है। तो भाजक क्या होगा? तो देखिए भाग जब करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये बीच वाला यहाँ पर कहलाता है भाज्य। ये संख्या यहाँ जो लिखी होती है वो भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है तो वो भाज्य। अब यहाँ पर भागफल प्राप्त होगा और देखिएगा यहाँ पर शेष, ये होगा शेष। तो जब भाग को चेक करते हैं तो लिखते हैं इसको भाज्य बराबर, पहले लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, भाजक गुणे भागफल धन शेष, भागफल धन शेष। शेष ये दिया हुआ है तो इसको प्लस कर देंगे इनका आपस में गुणा करके। तो यहाँ पर इस तरह भाग चेक किया जाता है। अब इसी फार्मूले में वैल्यू सेट कर देना है। देखिए भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, तो भाज्य की जगह लिख देते हैं यहाँ 3945। अब ये बराबर ये लिखा हुआ है, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। कहता है भागफल तथा शेष फल क्रमशः 32 और 9 है। तो भागफल और शेष फल दिया है और भाजक पूछ रहा है तो इसको यक्ष मान लेंगे। तो यहाँ पर इसको यक्ष मान लेते हैं, फिर गुणे भाजक गुणे भागफल, देखिए 32 दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 32, और धन शेष फल दिया है 9, ये देखिए यहाँ पर शेष 9 है। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, इस साइड ले आएंगे तो 3945 में 9 माइनस हो जाएगा, प्लस 9 इधर आएगा, बराबर ये यक्ष गुणे 32 ही लिखा रहेगा यहाँ पर। अब देखिएगा 9 घटाएंगे तो 15 में 9 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पर ये 3 बचेगा और ये 3936 हो गया, बराबर यक्ष गुणे 32। अब ये दोनों संख्या 4 से कट रही हैं, 4 का नियम होता है। तो 4 8 32, और यहाँ पर देखिएगा 4 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 4 नहीं है 36, फिर 39 से तो 3 हुआ तो 33 हो गया। तो 4 8 32, फिर 1 16 हुआ, 4 चौक 16, फिर पुनः 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 8, देखिएगा यहाँ पर 8 1 8, फिर 1 और ये 8 18 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, फिर 2 24 हो गया, 8 3 24। तो ये यक्ष की वैल्यू 123 आई होगी जो कि भाजक है। तो मतलब यक्ष बराबर 123 इसका उत्तर होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। इसी प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके से दे देता है, 113 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 12 तथा शेष 5 प्राप्त हो। देखिए जिस संख्या से भाग देना है तो वो कहलाता है भाजक। इसमें पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है कि किस संख्या से भाग दें। तो यहाँ भाजक और 113 में देना है तो ये भाज्य है, मतलब यहाँ की वैल्यू दिया है भाज्य की, और यहाँ पर होता है भागफल और ये हो जाएगा यहाँ पर शेष, ये प्राप्त होता है शेष। तो देखिए यहाँ भाज्य का मान दिया हुआ है, मतलब 113 में भाग करना है तो 113 दिया है, भागफल दिया है 12 यहाँ पर, और शेष दिया है 5। तो पूछ क्या रहा है भाजक, तो पुनः वही सूत्र में लिख देंगे वैल्यू, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक गुणे भागफल, ये इसी में फिर वैल्यू पुट कर देना है जो दिया है प्रश्न में, प्रश्न से देखकर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा शेष।
अब देखिएगा जो जो मान दिया है उसी को रख देंगे। तो देखिए भाज्य दिया है 113, तो यहाँ लिख देंगे 113 बराबर भाजक ज्ञात करना तो यक्स मान लेंगे, और भागफल दिया हुआ है यहाँ पर 12, तो ये 12 और प्लस शेष दिया है 5, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 5। अब 5 को पक्षांतर कर लेंगे तो 113 में 5 घटेगा तो 108 बचेगी वैल्यू, और बराबर यहाँ यक्स गुणे हो जाएगा 12, तो 12 एक कम 12, 12 नहीं है 108, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ यक्स की वैल्यू 9 आएगी, तो ये हो जाएगा भाजक 9। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग है। तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक में कुल पद n बराबर 100 होंगे, टोटल 100 पद हैं। अब यहाँ पर योग निकालना है, ये लगातार संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ लेते हैं। इसका ये तरीका होता है, फर्स्ट और लास्ट जोड़ के अब भाग करेंगे हमेशा 2 से, बटे 2 रहेगा योगफल में, हमेशा यहाँ 2 रखना है, और गुणे ये टोटल पद हैं 100 गुणे n, ये इसका फार्मूला टाइप में होगा। तो इसी में वैल्यू इसी तरह पुट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के और बटे 2 ही रखना है हमेशा योगफल में, और इंटू में यहाँ n होगा, n मतलब कुल पद 1 से 100 तक में 100 पद होंगे लगातार है। तो यहाँ 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 मतलब 50 हुआ, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये 100 एक जुड़ेगा तो 101 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा 50। यहाँ पर ये प्लस है बीच में इसलिए इसको जोड़ेंगे, इसको कैंसिल करेंगे इससे 2 से 100 को, तो यहाँ गुणा करेंगे 101 और 50 का, तो देखिए 5 एक कम 5, और फिर यहाँ 5 का 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 5 एक कम 5 और 1 0 इसका लगाएंगे तो 5050 हो जाएगा इसका योगफल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें भी टोटल n बराबर 20 होंगे, कुल पद 20 हैं 1 से 20 तक में। अब योग निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो योग के लिए प्रथम और अंतिम दोनों 1 से लेकर के 20 तक में पहला पद 1 और अंतिम पद 20 दोनों को जोड़ के, और बटे हमेशा 2 ही लिखते हैं, भागफल में 2, और इंटू में ये जो n है टोटल पद यहाँ 20, ऐसे इसको सेट कर लेना। फिर 2 एक कम 2, 2 दहम 20, अब 20 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, 21 गुणे 10 करेंगे तो देखिए 210 हो जाएगा, 21 दहम 210, इसका ये उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। देखिए प्रथम 10 का मतलब यहाँ से 1 से 10 तक है, प्रथम 10 का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर टोटल n बराबर 10 पद हैं, तो यही योग का तरीका यही रहेगा। यहाँ पर योग बराबर पहला पद 1 और अंतिम पद 10, प्रथम 10 में पहला 1 होगा अंतिम 10, और बटे 2 गुणे हो जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू 10, ये इसी तरह निकालेंगे। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 एक 11, और 11 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55 योगफल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह भी प्रश्न दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 से 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर 21 से लेकर के 75 तक है लगातार, अब ये बीच से दे दिया है, 1 से देता तो डायरेक्ट निकालते। तो यहाँ पर पहले कुल पद निकालेंगे, कुल पद n बराबर 21 से लेकर 75 तक कितने होंगे। तो इसका तरीका होता है पद निकालने का, अंतिम पद देखिएगा माइनस प्रथम पद, इसमें बटे होगा अंतर, इनमें कितने कितने का अंतर है पदों के बीच, तो 1 1 का अंतर होगा, क्योंकि 21 से 75 तक लगातार लिखेंगे, 21 के बाद आएगा 22 फिर 23, इस तरह 1 1 का अंतर है सभी के बीच, तो ये बटे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर +1 होता है, इतना याद रखेंगे। इसको लगाने का तरीका, यहाँ +1 हमेशा रहते हैं, और यहाँ पर अंतर लिखते हैं बीच में कितने कितने का अंतर। तो 75 में 21 घटाएंगे, देखिए 5 में 1 घटाएंगे 4, और 7 में 2 घटाएंगे 5, 54 बटे 1 नहीं लिखेंगे, +1 कर देंगे इसमें, और तो 55 पद होंगे टोटल 21 से 75 तक। तो ये n की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अब योग निकालने का तरीका वही रहेगा जो अभी इसके पहले निकाले हैं। ये पहला और अंतिम दोनों पद जोड़ देंगे, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, और बटे हमेशा 2 रखते हैं, ये अभी पहले जो सवाल हुए हैं, और गुणे n का मतलब ये जो पद निकाले यहाँ, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 1 6 और 7 2 9 बटे 2 गुणे 55, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 चौको 8 फिर 2 अट्ठे 16, अब 48 गुणे 55 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसका उत्तर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग गुणा करके निकाल लीजिएगा, तो 2640 आएगा गुणा करने पर। तो ये इसका आपस में गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 48 गुणे 55 करने पर 2640। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिएगा इसका डायरेक्ट एक ट्रिक होती है कि प्रथम यहाँ 30 की जगह कुछ भी दे देता है, तो यहाँ n मान लेते हैं, और सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर
संख्याओं का योग बराबर, डायरेक्ट फार्मूले में फिर वैल्यू लिख देंगे n इंटू n प्लस 1, ये इसका फार्मूला तरीका होता है। तो देखिए प्रथम 30 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिएगा योग निकालने के लिए इसी फार्मूले में n की वैल्यू 30 रख देंगे। n बराबर जब 30 रखेंगे इतने फार्मूले में, तो देखिएगा यहाँ पर 30 इंटू और 30 प्लस 1, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए हो जाएगी 30 गुणे और 30 एक जुड़ेगा 31 हो जाएगा। तो देखिएगा 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9 और यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे तो 930 होगा इसका उत्तर। इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले में n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये सूत्र में रख देना है n की जगह जो वैल्यू दिया हो। तो 930 इसका आंसर है। और नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए अब विषम की चर्चा कर रहा है प्रश्न में, तो यहाँ पर n की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ n मान लेते हैं 35 की जगह। तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर देना है। तो देखिए प्रथम 35, n की जगह 35 है, विषम संख्याओं का योग निकालना है तो केवल 35 का स्क्वायर कर देना है। n की जगह अब यहाँ 35 हो जाएगा। तो देखिएगा जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर पहले लिख देंगे, 5 पचम 25 और बगल में जो संख्या है उससे आगे वाली संख्या में गुणा कर देंगे, मतलब 3 के बाद वाली संख्या में। तो 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आएगा, तो 1225 होगा 35 गुणे 35। और इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, 28 से 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए बीच से दे दिया, तो सबसे पहले जब भी बीच से दे और सम संख्या यहाँ कह रहा है तो पहले कुल पद देखेंगे 28 से 80 तक में सम संख्याएं कितनी होगी। तो कुल पद n बराबर, तरीका यही रहेगा जो अभी पिछले सवाल में बताए थे, अंतिम पद और माइनस प्रथम पद, इसको घटाएंगे और बटे में इनके बीच अंतर देखेंगे। अब सम संख्या है तो पहली 28 है तो अगली 30 होगी, फिर 32 होगी। ये सम संख्याओं की चर्चा कर रहा है तो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है सब में, तो ये बटे 2 और फिर प्लस 1, ये कुल पद निकालने का तरीका होता है। तो 80 में 28 माइनस करेंगे तो देखिएगा 10 में 8 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे 5 और बटे हो जाएगा 2 प्लस 1। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 26 दूनी 52, 26 1 27 पद होंगे टोटल। अब यहाँ पर योग निकाल लेंगे 28 से 80 तक की सम संख्याओं का योग। तो योग के लिए पहला पद और अंतिम पद पहले इसको जोड़ लेंगे जो तरीका स्टार्टिंग बताया गया था शुरू में, और बटे हमेशा 2 रखना है इसमें यहाँ पर, और गुणे n का मतलब जो अभी निकाले हैं 27, यहाँ 27 पद हैं। तो इसमें देखिएगा 28 80 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 108 और बटे 2 गुणे n की वैल्यू है 27। तो यहाँ देखिए 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब 54 गुणे 27 करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1458। तो इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 1458 होगा दोनों का गुणनफल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।